टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है इन दिनों आपका हम ग्रामर चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव हो चुका है। अभी जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने जा रहे हैं, जिसमें 6-7 जो रूल है क्लियर किए हुए हैं। अब उसके अलावा जो रूल बचा हुआ है उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में कभी हम लोग एंटोनिम वर्ड के द्वारा चेंज करते हैं, कभी हम लोग डिग्री के द्वारा करते हैं, कभी रिमूव टू के द्वारा करते हैं। अब डिग्री का मतलब हुआ पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर जब भी हम लोग उसमें ट्रांसलेशन जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस का, तो पहले जो है उस सेंटेंस का अर्थ समझिए और फिर जो है कन्वर्ट करने का जो रूल इफेक्ट हो रहा है, जैसा नेचर का सेंटेंस है उस हिसाब से रूल उस पर इफेक्ट होगा और चेंज किया जाएगा। और इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि टेंस और सेंस, उसका टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए और ना वाक्य का जो सेंस है, जो अर्थ है, वो भी नहीं बदलना चाहिए। बिना अर्थ को बदले हुए स्वीकारात्मक से नकारात्मक, नकारात्मक से स्वीकारात्मक, प्रश्नवाचक से जो है स्वीकारात्मक कैसे जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छे नियम बताया गया है, जिसको बहुत इजी तरीके से हम क्लियर कर रहे हैं। आशा करते हैं आप उसको समझ रहे होंगे। तो आज जो और है पॉइंट जो है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट जो आ रहा है नेगेटिव से अफर्मेटिव का जो है रूल बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 7.7 रूल हम बता चुके थे, आज हम 8 रूल को बता रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक सेंटेंस। और एफर्मेटिव स्वीकारात्मक। तो यहाँ जो है डिग्री के तहत जो है चेंज हो रहा है। जैसे निगेटिव में सेंटेंस आ रहा है, कंपैरेटिव फॉर्म का सेंटेंस जा रहा है। जैसा कि पता है आपको, कंपैरेटिव में क्या होता है? कंपेयर करना। और उसकी क्या है विशेषता? देन वर्ड रहेगा, THAN। तो आसानी से आप समझ जाइएगा कंपैरेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ कैसे सेंटेंस है देखिए, ध्यान से देखिए। ही इज नॉट वाइजर वाइजर देन यू। ये क्या है? कंपेयर में जा रहा है, कंपैरेटिव जा रहा है। किसके बीच कंपेयर हो रहा है? ही और यू के बीच। अब इस निगेटिव सेंटेंस चूंकि नॉट है तो निगेटिव ही फॉर्म है। अब एफर्मेटिव इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या रूल बता रहा है? पॉजिटिव में जाएंगे, दैट मीन्स पहले लास्ट वाला सब्जेक्ट को पहले लाएंगे। यू आर एज वाइज एज ही। तो कहने का मतलब है ये क्या है? पॉजिटिव में जा रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन में ही बताया गया, ही इज नॉट वाइजर देन यू। वह तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। कहने का मतलब है तुम उसके बराबर ही बुद्धिमान हो। अर्थ भी नहीं बदला और आपका नकारात्मक से सकारात्मक में चला गया, नॉट भी हट गया। तो बहुत अच्छा ये सेंस है। देखिए सेंटेंस कितना अच्छा बन गया। यू आर एज वाइज एज ही। तो यहाँ यही ध्यान देना असल रहता है। अब जो है नेक्स्ट जो है रूल आ रहा है, नो अदर एनिमल इज
सो ferocious as the tiger. ये क्या हो रहा है? ये भी पॉजिटिव में जा रहा है। पॉजिटिव की क्या पहचान है? सो रहेगा, एज रहेगा, है ना? तो ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव डिग्री का है। अब इसे हम एफर्मेटिव में देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। पहले लास्ट वाला आ जाएगा, द टाइगर इज द मोस्ट, सुपरलेटिव में जा रहा है। फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल। करने का मतलब है डिग्री भी पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छा से समझ आइएगा। मतलब जहाँ नो अदर रहता है तो उसको हम लोग सुपरलेटिव में कैसे जाते हैं, ऑल एनिमल करके, नो अदर में ऑल हो जाएगा। और मोस्ट जो आ रहा है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का है। और इस तरह से एफर्मेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो आ रहा है नेक्स्ट रूल जो आ रहा है 10th रूल में, ही इज टू क्लेवर that he will too clever not to, sorry, sentence little bit here, this is remove two problem here. He is too clever not to understand not to understand the trick. He is too clever not to understand the tricks. अब जो है ये क्या है? रिमूव टू का है। तो कहने का मतलब है कभी डिग्री के द्वारा कभी रिमूव टू के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। निगेटिव से अफर्मेटिव में जा रहा है। अब जो है क्या होगा? ही इज सो क्लेवर that he will understand the tricks. इसका और भी विस्तार से हम रिमूव टू पढ़ाएंगे तो और इसमें आप क्लियर करेंगे। बस इतना ध्यान देना है, इट टू जहाँ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिमूव टू के तहत। तो वो ऐसी स्थिति में हम लोग टू को हटा कर क्लेवर किए और जो सब्जेक्ट है पहला उसको फिर रिपीट करते हुए ही विल अंडरस्टैंड द ट्रिक। इस तरह से इसमें एफर्मेटिव में चेंज हुआ है। अब जो है नेक्स्ट रूल आ रहा है he was so weak that he could not play.
इसका मतलब क्या हुआ, वह इतना कमज़ोर है कि वह इतना कमज़ोर था, ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट प्ले, वह खेल नहीं सकता था। इसको हम लोग एफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही वॉज टू वीक टू प्ले। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस जो जा रहा है, नंबर 12 रूल। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। ठीक है, अब इसको हम एफर्मेटिव में देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। डोंट मेक अ नॉइज को एफर्मेटिव में कैसे करेंगे? कीप अ क्वाइट। डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप साइलेंस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, है ना। क्वाइट या साइलेंस। तो कहने का मतलब है सेंटेंस को, अब जैसा तरह का सेंटेंस है उस पे वो रूल होगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज नो फुल। वह क्या है, मूर्ख नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज अ क्लेवर मैन। एंटोनिम वर्ड के द्वारा हम इसको चेंज किए हैं। अब जो है 13 रूल में कैसे आ रहा है देखिए, लास्ट है इसका। ही आस्क्ड नॉट टू स्मोक। दैट मीन्स वह कहा नॉट टू स्मोक। अब जो है इसे हम एफर्मेटिव में देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं कैसे। ही वाज प्रोहिबिटेड टू स्मोकिंग, है ना। ही वाज पास्ट में जा रहा है ना। तो यहाँ प्रोहिबिट बन रोका, हुआ रोका टू स्मोकिंग, स्मोक नहीं करने के लिए। कहने का मतलब है सेंटेंस जब भी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है तो वहाँ आपको पहले सेंटेंस का नेचर देखिए, देन यू डिसाइड दैट व्हाट रूल वुड बी अफेक्टेड इन सच सेंटेंस। सो आपको सेंटेंस कई तरह के मिलेंगे और उसको मॉनिटली देखना है। और इसकी पहचान जब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना एक्सरसाइज बनाइएगा, ग्रामर बुक में है बहुत सा एक्सरसाइज, आप उसको बनाइए। ऑक्सफोर्ड ग्रामर है, फिर लूसेंट ग्रामर है, बहुत सा है ग्रामर का बुक।
है ना? उसमें आप बहुत सा एक्सरसाइज जितना बनाते जाइएगा आपको कमांड होगा, और ऑटोमेटिक आपके जो है रटने वाले चीज़ नहीं है, समझने वाला है। और उसमें जैसा नेचर का सेंटेंस उस तरह का ही रूल जो है इफेक्ट होगा, उस तरह से कन्वर्ट कीजिएगा। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और अब इसके बाद जो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से किस तरह से हम लोग प्रश्न, जैसे प्रश्नवाचक सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग सकारात्मक में कैसे बदल देंगे। तो उसका भी अलग रूल है। विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अभी रूल इसमें बहुत सा है। जैसा नेचर का जितने सेंटेंस आ रहा है सबको हम अलग अलग कर रहे हैं। अभी देखिए नेगेटिव से जितना है इसका रूल पूरा कवर कर दिए हैं। अगर इतना आप दिमाग में रखिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। और इस तरह से अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई जो रूल है समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। और एक बार नहीं 10 बार बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा, बनाना होगा। देन यू कैन कमांड द ग्रामर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।